नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर सिंपली बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बहुत सारे ग्रीन शूट्स जो है वो हमारी इकॉनमी को प्रोवाइड किए हैं ताकि कि हमारी जो इकॉनमी है वो अच्छे से दोबारा से पटरी पर वापस आए और अच्छे से ग्रोथ की ओर दौड़े। तो वो तो चलो ठीक है, यहाँ पर बात की गई है। अभी रिसेंटली डाटा आया है, अच्छा जीएसटी कलेक्शन हो गया अक्टूबर मंथ का। धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो भी रिवाइव कर रही है। ओके, -23.9 से अभी जो नया डाटा आएगा वो अच्छा ही आएगा, ये अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। ओके, तो जिस हिसाब से यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर जीडीपी में भी अच्छी अभी बढ़त देखने को मिलेगी। चाहे हम माइनस से 0 तक ही पहुंचे, लेकिन वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पर इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसके तो जो खराब दिन थे वो अभी ओवर हो रहे हैं। ओके, लेकिन कोविड-19 की अगर बात करें तो वो अभी भी नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर मेरी भी पूरी नज़र होती है डेली बेसिस पे कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी यहाँ पर रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, तो डेली वो रिपोर्ट्स में यहाँ पर देखता हूँ तो वहाँ पर रिपीटेडली पिछले हफ्ते से एक ही न्यूज़ आ रही कि हम जो है एक्टिव केसेस में यहाँ पर डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। मतलब कि गुड न्यूज़ आ रही है कि एक्टिव केसेस कम होने शुरू हो गए। तो अभी के लिए यहाँ पर जो ऑथर है ना वो यही इसी बात को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि अभी बुधवार को अभी नया डाटा आया जिसमें एक सडनली जंप देखने को मिला इन्फेक्शंस का, जो कि 50,209 यहाँ पर फ्रेश एक्टिव केसेस आ गए। ओके, तो पिछले अगर 2 हफ्ते की बात करें तो तब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, तो सडनली बुधवार को ये डाटा आ गया। तो अभी ये सोचने वाली बात बन गई है कि अभी क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है। ओके, तो अभी दिवाली आने वाली है, तो यहाँ पर हमेशा की तरह यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए लोग जाएंगे, तो यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, ओके, तो वो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो अभी भी जो है कोविड-19 का वैसे ही खतरा मंडरा रहा है जैसे पहले था, अभी ज्यादा हो गया है। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमी तो हमारी रिकवरी मोड में चल पड़ी है। ओके, वो तो अच्छे हो जाएगी, कल भी हो जाएगी, लेकिन जो ये चीज है ना ये डिपेंड करती है, इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को। ओके, तो कोविड के लिए भी हमें प्रिकॉशन जो है ना वो यहाँ पर बढ़ानी होगी आने वाले समय में, ताकि जो कि जो केसेस हैं कोविड-19 के एक्टिव केसेस वो आने वाले समय में राइज ना हो। ओके, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो यहाँ पर यूज करने होंगे। ओके, सरकारें जो है उनको यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करना होगा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कि लोग उनको अपनाएं, सुने, ओके, और ऑब्जर्व करें, देखें। तो जो यहाँ पर बिहेवियर है, ओके, तो उसको यहाँ पर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, सरकारों की तरफ से, जैसे पहले भी सरकारों की तरफ से अच्छे से यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कुछ रूल्स का, जैसे रूल्स कैसे हैं कि अपने मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलनी है, और हाथ धोने हैं जब भी आप बाहर से घर आओ। ओके, तो ये चीजें देखो, हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया ये भी अभी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, अब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, चाहे किसी बैंक में जाओ, चाहे किसी मॉल में जाओ, तो वहां पर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ वो सर्कल ही रह गए हैं, वो स्क्वायर रह गए हैं जो उन्होंने ग्राउंड के ऊपर बनाए थे कि किसने कहां पर खड़े होना है। ओके, तो लेकिन उसको फॉलो अभी नहीं कर रहे हैं लोग। अगर मास्क की बात करें तो मास्क को भी जो है अगर कोई पुलिस वाला देख लेता है तब लोग जो है जाते जाते मास्क ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो नीचे कर लेते हैं। हालांकि मास्क को भी हमें सही ढंग से यूज करना है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही मास्क को मुंह पे ऊपर बांध के हमें चलते रहना है। हमें अच्छी सांस भी लेनी है, लेकिन जब आप निकलो, बाहर निकलो, ठीक है, तब कोशिश करो कि मुंह ढक के जाओ, फेस कवर जो है ढक के जाओ, क्योंकि इन्फेक्शन का पता नहीं है, हवा में फैलने वाली बीमारी है। क्योंकि WHO के द्वारा ये कहा गया था कि हवा में फैलने वाली बीमारी है, तो यहाँ पर इन चीजों से बचना है। हवा में ही कांटेक्ट होके जो है आप तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको कलेक्टिव एफर्ट्स करने होंगे। साथ ही साथ जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको भी यहाँ पर सोचना होगा, अपनी केयर जो है आप ही करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर जो सरकारों के द्वारा क्या किया जा सकता है कि गंदगी ना फैलने दें। ओके, तो उसके हिसाब से जो वेस्ट कलेक्शन मैनेजमेंट उसको सही करें, जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको खत्म करें या अवॉइड करें कि ना होने दें, परमिशन ना दें ऐसी कंस्ट्रक्शन को जिसका कोई मतलब नहीं है, जहाँ डिले करके बाद में भी हो सकता है। जो जरूरी है पहले वो करवाओ। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वो इंश्योर करो कि हाँ जो है आपके स्टेट में, आपके शहर में जो भी सिविल हॉस्पिटल है उस वहां पर जो है अच्छी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, तो सरकार उसके ऊपर सोचे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की। सो हमारे इंडिया में डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो बहुत कम है। ओके, तो अगर हम यूके के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें इनकी जो है रेशियो बढ़ानी है। ओके, तो यहाँ पर जो मेडिकल रिफॉर्म्स है, ओके, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया था, उसका बनाने का मकसद ही यही था
कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रिप्लेस करना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। जब एजुकेशन की बारी आती थी मेडिकल फील्ड में, ओके, हेल्थ केयर फील्ड में, तो बहुत सारे वहां पर मतलब धांधली होती थी। ओके, जो क्वालिटी चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी, और पैसों की लोग वहां पर मतलब हाई फीस लेकर जो था मतलब बच्चों को वहां पर सीट्स जो थे आवंटन करते थे। कहने का मतलब सीट्स के ऊपर भी अपने मतलब प्रॉफिट बनाते थे कि फलानी सीट बच गई, इतनी सीट्स बच गई हैं, पैसे दो मैनेजमेंट कोटे में तो आप जो है सीट लो और पढ़ाई करो। तो अभी नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया, उसके तहत काफी रूल्स चेंज किए गए। ओके, तो यहाँ पर दादागिरी काफी हद तक जो फीसिस की है वो इसको कम किया गया है। तो आने वाले समय में यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि और मेडिकल प्रोफेशनल जो है ना बड़ी मात्रा में इंडिया में यहाँ पर निकले, यहाँ पर सेवाएं दें अपनी अलग अलग रिमोट एरियाज में, रीजनल एरियाज में जहाँ पर उनकी जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यही है अभी के लिए, क्योंकि कोविड-19 है, तो इसके लिए हमें अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सबसे मजबूत करना होगा। जितना ये मजबूत होगा उतने अच्छे तरीके से हम लड़ाई लड़ पाएंगे कोविड-19 के खिलाफ। तो यहाँ पर जो और हेल्थ केयर पर्सनल है, मेडिसिन है, ठीक है, इनकी भी उपलब्धता जो है वो टाइमली होनी चाहिए। तो अगला फैक्टर अगर बात करें तो वो है पोल्यूशन कंट्रोल। ओके, सो पोल्यूशन कंट्रोल, खासतौर पे जो एयर पोल्यूशन है, इसका सबसे ज्यादा खतरा है। अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो ये कोविड-19 जो है उतनी जल्दी फैलेगा। जहां पर जितनी गंदगी होगी वहां पर भी ये इतनी जल्दी फैलेगा, क्योंकि इसका जन्म भी गंदगी से ही हुआ है। ओके, सो चाइना में जो वुहान शहर था, जहां की मार्केट से इसको कहा गया है कि ये निकला है, वहां पर भी ऐसे ही जानवर के ऊपर जानवर रखा जाता था। ओके, तो एक ही मतलब पिंजरे में बहुत सारे जानवर होते थे, और एक लंबा सा पिंजरा होता था, ऊपर कोई जानवर, नीचे कोई जानवर, नीचे कोई जानवर। तो अगर मतलब जानवर ने जो भी वहां पर करना है, ओके, तो वहां पर अगर वो वेस्ट कर रहा है तो वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, जो नीचे वाला जानवर उसकी स्किन पे गिर रहा है, तो उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी, गंदगी फैलेगी, तो गंदगी से ही हमेशा बीमारियां निकलती हैं। तो ये भी इसी में से निकली है। ओके, जैसे किसी टाइम पे प्लेग फैली थी, प्लेग भी चूहों की गंदगी वजह, जो चूहे गंदगी डालते थे उन्हीं की वजह से फैली थी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज सोचनी होगी, गंदगी को हमें ध्यान रखना है, खासतौर पे जो पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात की गई है कि सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के महीनों में अक्सर जो है यहाँ पर पोल्यूशन लेवल हाई चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो यहाँ पर पुअर क्वालिटी होती है ना, तो उसको हमें यहाँ पर सही करना होगा, क्योंकि ये पुअर क्वालिटी कोविड-19 की जो चांसेस है, रिस्क है, उसको बढ़ा देगी। तो अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं तो वहां पर ये चीज पाई गई है कि अगर हवा की क्वालिटी खराब है तो कोविड-19 जो है उसके फैलने का खतरा उतना ज्यादा है। तो यहाँ पर आगे बात करें, जो एडवर्स ना हेल्थ इंपैक्ट होगा हमारी बॉडी के ऊपर, तो डर्टी एयर जितनी होगी उतना जो है, इसके अलावा और भी बीमारियां लग सकती हैं, सांस के रिलेटेड इन्फेक्शन जो हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कईयों को दमे की बीमारी हो जाती है। ओके, तो ऐसी बीमारियां सांस के रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकती है, तो इनको भी, पोल्यूशन को भी टैकल करना उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, ब्लेम गेम चलती है कि उनकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये चीज नहीं करनी, सोल्यूशन ढूंढना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रख के चलना है। तो आपने भी अपना दिमाग ऐसे ही डेवलप करना है। ब्लेम गेम हर जगह चलती है, जो ब्लेम करता है ना वो कमजोर इंसान होता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपने अगर कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, आप उसको छोड़ो, आप सोल्यूशन की ओर दिमाग लगाओ। तो अपने दिमाग को आप भी ऐसे डेवलप करो। ओके, तो जो भी आप सोसाइटी में आसपास की चीजें देखते हो ना, चाहे पोल्यूशन के ओरिएंटेड है, किसी भी मतलब फैक्ट के तहत है, तो उसके अगर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती तो उसका सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड डेवलप करो तो अच्छा रहेगा। एक पॉजिटिव जो है एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, अगर ऐसी आदत डेवलप करते हो आप। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी बहुत मेजर रोल है, वो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करे। ठीक है, जितना फंडिंग चाहिए वो फंडिंग प्रोवाइड करे, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह की भी असिस्टेंस मांगती है वहां पर आगे आए। ओके, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ जो यहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस करना होगा। अभी हालांकि कोविड-19 की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसकी प्रेपरेशन करके चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनके द्वारा एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, प्रायोरिटी बनाई गई है कि सबसे पहले जो अगर वैक्सीन आती है तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, ओके, डॉक्टर्स हैं जो और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो इनको सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारी पुलिस है और जो जवान है, ओके, जहां पर ये बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा है, क्योंकि यही तो मतलब मेन जो बैरियर तो यही है जो आगे आगे डट के लड़ रहे हैं। ओके, जो हमारी पुलिस है और जो हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत है, और जिसको सबसे कम जरूरत होगी उसको यहाँ पर लास्ट प्रायोरिटी रखी गई है।
ओके, तो यहाँ पर सिर्फ सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पैंडेमिक को खत्म करना है, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, हम जितने भी जन हैं यहाँ पर, ओके, तो सबको यहाँ पर टेक केयर करके चलनी होगी। खास तौर पे जो यंग लोग हैं, अगर वो बाहर जाते हैं तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन करनी होगी। हालांकि उनके ऊपर इम्पैक्ट कम है, लेकिन उनकी वजह से इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है किसी दूसरे को। ओके, तो यहाँ पर जब घर में भी आते हो, ओके, तो घर में भी बुजुर्ग हैं, ओके, तो वहां पर ध्यान रखें, जब बाहर से आ रहे हो तो सबसे पहले हाथ धो लें, फिर मिले। ओके, मुंह हाथ धो के फिर ही मिले। ओके, मास्क वगैरह पहन कर जाएं और अच्छे से मास्क को भी जो है टाइमली धोते रहें। जो भी फेस कवर यूज करो उसको धोते रहें टाइम पे। तो ये प्रिकॉशंस हमें जो है बरतनी होगी। हैंड वॉशिंग की जो आदत है ये नहीं छोड़नी है। अच्छी आदत है खाना खाने से पहले हाथ धोकर अच्छे से फिर ही खाना खाने बैठो। ओके, तो ये आदतें डेवलप करो, तभी जो है एक हाइजीन एनवायरनमेंट जो है उसको बनाया जा सकेगा, मेंटेन किया जा सकेगा। आप करोगे, आपको देखकर दूसरे भी करेंगे। ओके, दूसरे को देख के तीसरा भी करेगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। अगर आप बोलो कि एक ही बार में दूसरा आपसे सीखने शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। लगातार लगे रहो, एक दिन आता है जब आपकी किए हुए काम का इम्पैक्ट पड़ना जो है शुरू हो जाता है। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।